हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से, जैसे कि आप सब लोग काफ़ी टाइम से असिस्टेंट अकाउंटेंट पोस्ट का वेट कर रहे थे। फाइनली आज आयोग ने पोस्ट निकाली है, लेकिन काफ़ी कम है जितनी उम्मीदें हम लोगों ने लगाई थी। आप लोग लगा रहे थे कि पोस्ट निकलेंगी और हम लोग भी सोच रहे थे कि निकलेगी। इसका नहीं आने का रीजन भी हम लोग बात करेंगे इस पूरी पोस्ट में, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी पोस्ट हैं, कैसे हम लोग तैयारी करेंगे और अब कब असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। फिलहाल कम पोस्ट क्यों आई, इसको लेकर भी हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों से। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो पोस्ट टोटल आयोग ने जो पोस्ट निकाली है अभी, वो आप लोग देख सकते हैं। टोटल जो पोस्ट हैं आप लोगों की सहायक लेखाकार की, वो ये विभागों में है। कुल 63 पदों का ये अध्याचन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी फॉर्म निकल चुका है और अंतिम तिथि इसकी 5 अप्रैल से आप लोग स्टार्ट ये होगा और 29 अप्रैल तक आप अंतिम तिथि है। फिलहाल पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर दोस्तों आप लोगों का जुलाई में है। आप लोगों के पास इतने कम समय में कैसे आप लोग तैयारी करें, सिलेबस में काफ़ी अपडेट हुआ है, उसको लेकर भी बात करेंगे और कैसे आप लोग तैयारी करेंगे वो भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले पोस्ट डिटेल देख लेते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ कौन कौन सी पोस्ट है और कैसे आप लोग तैयारी करेंगे उसको लेकर भी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पोस्ट डिटेल हम लोगों ने, आपने हमारे चैनल व्यू किया होगा तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पोस्ट डिटेल दिखा दी थी, तो वही ये पोस्ट है। कुछ पोस्ट आयोग ने हम लोग बात करें तो 72 पोस्ट की बात हो रही थी। 72 पोस्ट में से 10 पोस्ट जो थी वो आप लोगों की पंतनगर यूनिवर्सिटी की भंडारपाल की थी, वो अभी इसमें ऐड नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पेपर से पहले अगर कुछ अध्याचन आयोग के पास आए तो वो जुड़ सकते हैं, जैसा कि हर पेपर में हो सकता है कि यहाँ पे आप लोग साफ साफ देखेंगे कि अगर संख्या जो है घट बढ़ सकती है। अगर कोई अध्याचन आयोग के पास कंप्लीट हो जाता है तो वो संख्या घट बढ़ सकती है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो पोस्ट है, पोस्ट का डिटेल हमने पहले भी दिया था। आप लोग देखेंगे शहरी विकास के अंतर्गत टोटल पोस्ट 35 हैं और इसमें कैटेगरीज वाइज आप लोग देख सकते हैं 19 पोस्ट यहाँ पे अनरिजर्व के लिए हैं और महिलाओं के लिए ये पोस्ट है, उसी अनरिजर्व में महिलाओं के लिए ये पोस्ट रहेंगी। और बात करते हैं 7 एससी की हैं और 1 एसटी है और 5 पोस्ट ओबीसी और 3 पोस्ट ईडब्ल्यूएस और 19 पोस्ट जो है आप लोगों की अनरिजर्व पोस्ट हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। फिर अगला जो है सहकारिता विभाग के अंतर्गत आप लोग देखेंगे यहाँ पे सहकारिता विभाग में यहाँ पर आप लोगों की टोटल 8 पोस्ट हैं और 8 पोस्ट यहाँ पर आप लोग देखेंगे कैटेगरीज वाइज। एससी के लिए 3 पोस्ट हैं और आप लोग देखेंगे अनारक्षित 4 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। इसी प्रकार आप लोग विभागवार देख सकते हैं। यहाँ पे कारागार में भी निकली है पोस्ट और इस कारागार में आप लोग देख सकते हैं 1 पोस्ट एससी के लिए है और एक हम लोग बात करें 1 पोस्ट आप लोग की ओबीसी की है और 4 पोस्ट आरक्षित है। तो दोस्तों ये सीटों का विवरण आप लोग देख लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग तैयारी कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ ये पोस्ट है। आप लोग देखिए कहाँ कहाँ है। फिलहाल भूतत्व खनिकर्म निदेशालय में है और सहायक लेखाकार हम लोग देखें प्राविधिक शिक्षा विभाग में है और इसके अलावा आयुर्वेदिक यूनानी में भी 1 पोस्ट है। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप लोग देखेंगे तो दोस्त यहाँ पे जो आप लोग की क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो सहायक लेखाकार, जो ये अभी तक हमने यहाँ पे आप लोग देखेंगे 55 पोस्ट है यहाँ पे टोटल, ये जो पोस्ट है 55। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या क्वालिफिकेशन है इन 55 पोस्ट के लिए सहायक लेखाकार के लिए। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे वाणिज्य के साथ स्नातक यानी बीकॉम आप लोगों के साथ होने चाहिए, या आप लोगों का बीबीए होना चाहिए, या फिर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन इन अकाउंटेंसी आप लोगों ने किया होगा, तो आप ये 55 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इन सभी पोस्ट के लिए जो अभी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हिंदी में आप लोगों का टाइपिंग बहुत अनिवार्य है, जो कि 4000 की डिप्रेशन आप लोगों से टाइपिंग ली जाएगी। इसके अलावा अधिमानी अर्हताएं में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जब आप लोगों के मार्क्स सेम होते हैं तो उस समय आप लोगों का अगर ये अधिमानी आप लोगों के पास है तो आप लोगों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी यदि सेम आप लोगों के मार्क्स होते हैं तो। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं सहायक लेखाकार अलग डिपार्टमेंट है। ये आप लोग देखेंगे सहायक लेखाकार पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। तो यहाँ पे पिटकुल की है, तो यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, यहाँ पे एक जनजाति के लिए है और एक आप लोग देखेंगे ओबीसी की 2 पोस्ट हैं। यहाँ पे आप लोगों से क्या मांगा गया है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे भी आप लोगों से बीबीए या फिर बीकॉम होना चाहिए और 4000 की डिप्रेशन होना चाहिए। ये पोस्ट आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्डर कम स्टोर कीपर की पोस्ट है, जो कि कहाँ है, ये है आप लोगों के उत्तराखंड सूचना आयोग में। यहाँ पे 1 पोस्ट है। यहाँ पर
आप लोगों से इंटरमीडिएट विषय में, यानी आप लोगों ने 12th इंटर किया है वाणिज्य से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब फिर बात करते हैं यहाँ पे कार्यालय सहायक तृतीय लेखा, आप लोग देखेंगे ये भी पिटकुल की है, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। यहाँ पे 2 पोस्ट एससी के लिए हैं और 2 पोस्ट ओबीसी के लिए हैं, 4 पोस्ट के लिए ये अधियाचन है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है अलग देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को हिंदी देवनागरी का बृहद ज्ञान के साथ साथ आप लोगों ने वाणिज्य स्नातक होना चाहिए। साथ ही आप लोगों ने यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टाइपिंग आप लोगों की है 6000 की डिप्रेशन, थोड़ा ज़्यादा होती है, तो आप लोगों को इसकी टाइपिंग की जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर कोर्स में, तो न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए इस पोस्ट के लिए। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, ये है कैशियर या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये आप लोगों की प्राविधिक शिक्षा विभाग परिषद शिक्षा परिषद रुड़की में है और एक पोस्ट है जो कि जनरल के लिए है। यहाँ पे लेवल भी आप लोगों का देख सकते हैं, ये 3 लेवल की पोस्ट है। और यहाँ पे क्या मांगा गया है, यहाँ पर आप लोगों से हम लोग बात करते हैं इंटरमीडिएट, वाणिज्य में इंटरमीडिएट आप लोगों का होना चाहिए या लेखा शास्त्र विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, तो आप लोग इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। तो इस बार आयोग ने एक चीज ये भी करी है कि 12th की पोस्टों को भी साथ में सम्मिलित किया है। 12th की पोस्ट भी आप लोग, यानी हम बात करें 12th आप लोगों ने कॉमर्स किया है वो प्लस आप लोगों का बीकॉम, ये दोनों के लिए एक ही सिलेबस और एक ही एग्जाम आप लोगों का हो रहा है। ये पहली बार आयोग इस तरीके से कर रहा है, आप लोग ध्यान दें। इसमें सिलेबस आप लोगों का 12th से लेके बीकॉम तक का आएगा। किसी ने 12th किया है, अब तो जो सिर्फ 12th वाले हैं तो उनको जो है जो सिलेबस है वो पढ़ना पड़ेगा उसी हिसाब से। अब फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। सिलेबस को लेकर आयोग काफी टाइम से आयोग से पूछा जा रहा था, लेकिन आयोग सिलेबस देने के लिए तैयार नहीं था, और बिल्कुल इस बार आयोग ने सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट किया है। लास्ट टाइम जो भी सिलेबस रहे हैं आयोग के, चाहे वो यूकेपीएससी के रहे हैं या फिर यूकेएसएससी के। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 100 नंबर की आप लोगों की 2 घंटे की परीक्षा होने वाली है और परिशिष्ट 1 में इसका जो है डिटेलिंग है। शैक्षणिक अर्हता के प्रश्न होंगे, यहाँ पर पाठ्यक्रम नीचे दिया गया है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, पाठ्यक्रम पे हम लोग देख लेते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे आप लोग को प्रिपरेशन करनी है, इसको लेकर भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन जहाँ पे आप लोग को अकाउंट से संबंधित कोर्स आप लोगों को दिखाई देगा, तो आप लोग उसे डाउनलोड करें और जितना भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आप लोगों को विद इन 1 वीक में जितना भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करके आप लोगों को जितने 6 यूनिट या 8 यूनिट में आयोग ने सिलेबस दे रखा है तो वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट और यहाँ पे ऑफिस 3rd कार्यालय सहायक तृतीय या फिर कैशियर और डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन सब के लिए एक ही सिलेबस आयोग ने बनाया है। और यहाँ पे यूनिट वाइज आप लोग देखेंगे, यूनिट वाइज आयोग ने यहाँ पे किया है। पहली यूनिट ये हो गई आप लोगों की, दूसरी है टोटल कितनी है ये देख लेते हैं, 3, 4 और 5 यूनिट और 6 यूनिट। दोस्तों इस बार आयोग ने सिर्फ और सिर्फ 6 यूनिट में आप लोग का पूरा सिलेबस को डिफाइन किया है। लास्ट टाइम पे आप लोग देखेंगे 11 यूनिट थी जो लास्ट टाइम पे यूके SSC ने करवाया था या फिर यूकेपीएससी ने कराया था, प्लस हिंदी उसमें ऐड थी। तो इस बार 6 यूनिट हैं और वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहला जो यूनिट है आप लोग की फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग कंप्यूटराइजिंग अकाउंटिंग, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और दूसरा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो दोस्तों ये आप लोग का सिलेबस रहने वाला है फर्स्ट यूनिट का। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग के पास जितना समय बचा हुआ है उसके हिसाब से आप लोग देखें। तो दूसरा है आप लोग का दूसरी यूनिट आप लोग की फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यहाँ पे आप लोगों को करना है। यहाँ पे भी 2 पार्ट में डिवाइड करा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और दूसरा आप लोगों का बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं 3rd यूनिट आप लोगों की जो है मनी बैंकिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स जितनी भी आप लोगों के इंस्टीट्यूट जैसे से भी हो गया और आप लोगों का स्टॉक एक्सचेंज जितने भी हैं आप लोगों के, वो आप लोगों का आएगा। मनी बैंकिंग आप लोगों की यहाँ से आएगी। अब जो 4था यूनिट है वहाँ पे आप लोग देखेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट एंड ट्रेड। यहाँ पे भी बिजनेस वाले पार्ट यहाँ पे ज़्यादा है, शायद ये 11th-12th लेवल का भी रहेगा इसमें और आपका फाइनल बीकॉम लेवल का भी रहने वाला है। अब यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट अलग है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और फिर बात करते हैं इंटरनल ट्रेड। यहाँ पे है, टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स, आप लोगों को थोड़ा बाइफर्केशन अलग अलग है, ये आप लोग देख सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस यहाँ पे है। यूनिट 5 आप लोगों की बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टैटिक्स का पार्ट थोड़ा बढ़ा दिया है लास्ट टाइम से, तो यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स और आप लोगों का स्टैटिक्स।
तो फ्रेंड्स ये आप लोग का सिलेबस है, इसको प्रिंट आउट करके आप लोग इसको देख सकते हैं। लास्ट यूनिट जो आप लोगों की 6 यूनिट है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट जितने भी आप लोगों के यूनिट्स हैं। अब फ्रेंड्स ये जितने भी पार्ट हैं, यानी यूनिट तो इसमें कितनी है, 6 यूनिट है। अब ये 6 यूनिटों में हर किसी में आप लोगों ने देखा होगा ये 2-2 पार्ट हैं, 2-2 पार्ट हैं। तो यानी कहीं ना कहीं 12 आप लोगों को अलग अलग यहाँ पे बाइफरकेशन करा है, 12 यानी सब कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो 12 पॉइंट आप लोगों के 12 सिलेबस के मुख्य पॉइंट है। अब आप लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, टाइम है कम, 6 जुलाई यानी 3 मंथ कंप्लीट आप लोग के पास है, ज्यादा नहीं है आप लोग के पास, 3 मंथ ओनली है। वो कैसे, क्योंकि मार्च कंप्लीट हो चुका है, आप लोग के पास अप्रैल का महीना बचा है और मई का बचा है और जून का बचा है। जुलाई में तो आप लोगों का एग्जाम ही है। तो यानी आप लोग के पास 3 मंथ है, यानी 90 डेज आप लोग अपने तैयारी का जो है मान सकते हैं कि सिर्फ आपके पास 90 डेज हैं। और इन 90 डेज में आप लोग को ये 6 के 6 यूनिट्स आप लोग को कंप्लीट करनी है। अब वो कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखेंगे, एप्लीकेशन मिलेगी आप लोग को, और एप्लीकेशन आप लोग डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी आप लोग देवभूमि एग्जाम गाइडेंस करके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी उसका लिंक हमारे एप्लीकेशन जैसी आप लोग की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे जाएंगे तो एप्लीकेशन लिंक मिलेगा, वहां पे आप लोगों को कोर्स से संबंधित जानकारी मिलेगी। चलिए मैं दिखा देता हूं आपको क्या क्या उसमें रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखें कि यहाँ पर आप लोगों को जो एप्लीकेशन में आप जब जाओगे तो आप लोगों को ये कोर्स आप लोगों को दिखाई देगा। यहाँ पे कोर्स का नाम है UKSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट बैच 2025 करके। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग देखेंगे सिलेबस डिफाइन किया है, 5000 MCQs ऑलरेडी इसमें अपलोडेड है। और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अब जो सिलेबस हमने बोला था कि इसमें जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग ये क्लासेस आप लोग की अरेंज कर दी जाएंगी। यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट ऑलरेडी सब चीज़ें हैं। और जो अब आप लोग के फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी है। टैक्सेशन वाला पार्ट अब नहीं आने वाला है, ये हट जाएगी। और फिर बात करते हैं फंडामेंटल इकोनॉमिक्स, ये आप लोग को मिल जाएगा। बिजनेस मैनेजमेंट ऑलरेडी है इसमें, और बिजनेस मैनेजमेंट के ये पार्ट अन्य हो गए। फिर बिजनेस स्टैटिक्स ऑलरेडी जो दे रखा है यहाँ पे आप लोग देखेंगे, मनी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये ऑलरेडी है इसमें। अब दोस्तों जितने यूनिट हैं और जो टॉपिक इसमें नहीं है इंक्लूड, वो आपको विद इन वीक यानी आप लोग को 7 दिन के भीतर, या आप मान के चले 5 से 7 तारीख के बीच में, 5 से 7 तारीख के बीच में मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। उस समय तक का जितने भी टॉपिक वाइज और जितना आप लोग का सिलेबस है, आप लोग का यूनिट फर्स्ट से लेकर 6 तक का जितना भी आप लोग का है, तो वहां पर हम लोग इसको अपडेट कर देंगे। और फिलहाल आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके इस कोर्स को ले सकते हैं। ये आप लोग को बहुत ही न्यूनतम कीमत पे आप लोग को अभी मिल रहा है। आप लोग वहां देख लीजिए। और अगर किसी को कोई समस्या है तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी की कोई समस्या भी चल रही है उसको लेकर भी कोर्स में अगर कोई स्पेशल कूपन कोड भी अप्लाई हो, तो आप लोग अगर कोर्स लेने से लेकर या फिर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर मैं लिख रहा हूँ, आप लोग मुझे व्हाट्सअप या व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। संपर्क नंबर है 7466074231। तो दोस्तों आप लोग इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और कोर्स के रिगार्डिंग मेरे से बात कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग परचेज करें। अगर कोई समस्या है तो आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण। अच्छा, एक बात और करनी थी आप लोगों से कि दोस्तों पोस्ट थी बहुत ज्यादा, लगभग 350 से ज्यादा पोस्ट आयोग के पास खाली है। आयोग के पास नहीं है, डिपार्टमेंटों में खाली है। अब ये कैसे निकलेंगी, इसका नहीं आने का एक सबसे बड़ा रीजन है, अभी आप लोगों को पता होगा लास्ट टाइम पे लेखा निदेशालय, लेखा डिपार्टमेंट एक हो चुका है, एकीकरण हो चुका है। तो अब ये सारी पोस्ट आप लोग लेखा निदेशालय के माध्यम से निकलेगी। उसकी वीडियो मैं जल्द बनाने वाला हूं। कितनी पोस्ट टोटल अभी अवेलेबल हैं अब, लेकिन ये कब तक निकलेंगी, ऐसा हो सकता है कि लेखा निदेशालय भेज दे आप लोग का 6 जुलाई से पहले, पेपर होने से पहले, तो ये ऐड भी कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है ये 2026 के फर्स्ट में आप लोगों को मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी पक्का, ये मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि 350 से ज्यादा पोस्ट खाली हैं विभिन्न विभागों में। उसकी डिटेल में जल्द ही बनाऊंगा। चलिए दोस्तों, कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।